सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी कक्षा 10 में पिछले साल के प्रश्न पत्र अर्थात मॉडल पेपर को लेकर आपका 30% सिलेबस कम हुआ है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, केवल गद्य और पद्य में थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो आपको जो पाठ नहीं पढ़ने हैं उसको आपको छोड़ देना है। मैं केवल एक मॉडल पेपर बताऊंगा कि कैसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और यह ध्यान रखिए कि यह पेपर नहीं है, यह केवल मॉडल पेपर है। इसी के आधार पर परीक्षा में प्रश्न आएंगे और जो सिलेबस निर्धारित है उसी से प्रश्न आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 70 नंबर का पूर्णांक रहता है, 70 नंबर का पेपर आएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आप अच्छे से प्रश्न पत्र को पढ़ लें, उसको समझ लें कि कौन सा प्रश्न है, उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करें। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है क, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ये आएगा पहले 1 नंबर का कि इसमें जो 4 कथन दिए गए हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से एक सही है, बाकी 3 गलत है। तो जो सही है उसी को हमें उत्तर में लिखना है। प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार है। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक उपन्यास लिखे हैं। कफन प्रेमचंद जी की कहानी है। ठेले पर हिमालय के लेखक गुलाब राय हैं। इसमें चारों में से जो सही है उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फिर निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। ये चारों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखना है। सेवा सदन, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, पुनर्वा, किसने लिखा है उसे लिखना है। फिर ग, हिंदी के किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। तो हिंदी में जो एकांकी लिखा जाता है उसमें किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए जो एकांकी लिखते हों। रेखा चित्र के किसी एक प्रसिद्ध लेखिका का नाम बताइए। जैसे महादेवी वर्मा लेखिका है, उन्होंने वो लिखती हैं रेखा चित्र, तो ये लिखना है। फिर एक आधुनिक आलोचक का नाम लिखिए। आधुनिक युग में जो एक आलोचक होते हैं, जो आलोचना करते हैं, आलोचना वाली किताबें लिखे हैं, उस लेखक का नाम लिखना है। फिर देखिए, रीतिकाल के किन्हीं 2 धाराओं के नाम लिखिए। अब आपको देखना है कि आपके सिलेबस में रीतिकाल है कि नहीं। मैं केवल एक बता रहा हूँ मॉडल पेपर। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी 2 रचनाकार के नाम लिखिए। कनुप्रिया अनामिका, रेणुका, संसद से सड़क तर। जयशंकर प्रसाद के किसी एक रचना के नाम लिखिए। ये तो हो गए प्रश्न नंबर 1 और 2 जो 1-1 नंबर के आते हैं। इसके बाद देखिए, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए, जो हमारा गद्य खंड है, गद्यांश से जो हमारा पाठ निर्धारित है उसमें से हमारे सामने एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी से हमको प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका हमें उत्तर देना होता है। देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। एक अच्छे मित्र के क्या लक्षण हैं। और ये हमारे सिलेबस में भी निर्धारित है, ये इस साल भी 2021 में है यह पाठ। फिर अथवा या वो आ रहा है तो वो नहीं, तो पहले ये पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए। ये अजंता पाठ से है, तो यह भी हमारे सिलेबस में इस साल है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से जो प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि पहाड़ को जीवंत कैसे बनाया गया है। अब ऊपर जो हमारे सामने गद्यांश दिया गया है उसी को पढ़ना है और उसी में से हमें इसको उत्तर देने हैं। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। अब पद्य खंड जो हमारा काव्य खंड है वहाँ से प्रश्न आएंगे। इसमें भी देखिए, किलिकत कांड घुटुरवन आवत। अब ये पद्य से है, इसमें भी हमें 2 मिलेंगे और इन दोनों में से हमें इसके उत्तर देने होंगे। फिर देखिए, निम्नलिखित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो हमारा अनिवार्य संस्कृत है, संस्कृत के भाग से वहाँ से हमें एक गद्य खंड आएगा, उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, यह भी हमारे सिलेबस में है इस साल, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, वाराणसी, इसका हमें संदर्भ सहित किस पाठ से लिया गया है यह लिखना है। अथवा न वै ताड़नाथ तापनाथ वही मध्य न वै विक्रांत
तो ये शायद इस साल सिलेबस में हमारे नहीं है, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है। जो हमारे सिलेबस में निर्धारित है, हमारे सामने प्रश्न वहीं से आएंगे, हमको केवल एक मॉडल देखना है कैसे प्रश्न आते हैं। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। भारतीय संस्कृति किम तात्पर्यम अस्ति। अब दो प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, उसके उत्तर हमें देने होंगे। अम्बोधा कुत्र वसंती खाता आकाशात उच्चतरः भवति सुप्रभातम कदा भविष्यति। चार प्रश्न आएंगे, उसमें दो के उत्तर हमको देने होंगे संस्कृत से, अनिवार्य संस्कृत से। फिर निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। गद्य खंड से 3 लेखकों का नाम आएगा, उसमें से एक लेखक का जीवन परिचय हमें लिखना होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर पद्य खंड से भी 3 कवियों के नाम आएंगे। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी दो प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत। तो जो भी कवि आएंगे उसमें से एक कवि का हमें लिखना होगा। 3 नंबर के ये प्रश्न होंगे। फिर देखिए, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। तो हास्य रस और करुण रस, इसको मैंने पढ़ा भी दिया है। तो इसमें से किसी एक का परिभाषा लिखना है और उसको उदाहरण सहित समझाना है। फिर देखिए, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का सोदाहरण परिभाषा लिखिए। अर्थात रूपक अथवा उत्प्रेक्षा किसी एक का, अथवा लगा है तो मतलब एक ही लिखना है जो आपको अच्छे से आता हो। एक का उदाहरण सहित अर्थात परिभाषा लिखना है, उसके बाद उसका उदाहरण भी लिखना है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। दोहा छंद के लक्षणों का उल्लेख करते हुए उदाहरण भी दीजिए। दोहा क्या है, अर्थात हमारा जो आने वाला प्रश्न पत्र है उसमें दोहा की जगह कुछ और भी आ सकता है, तो उसका लक्षण सहित उदाहरण हमें लिखना है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। तो हमारे जो इस साल कोर्स में है वह समास में द्वंद्व और द्विगु समास केवल है। तो द्वंद्व और द्विगु समास से ही प्रश्न आएंगे और उसका उत्तर हमें देना होगा। 2 नंबर हमें आराम से मिल जाएंगे। फिर निम्नलिखित मुहावरों तथा लोकोक्तियों में से किन्हीं दो का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में उनका प्रयोग कीजिए। तो ये हमारे पास 2 नंबर के मुहावरे आएंगे और लोकोक्तियाँ। इनका अर्थ जैसे अंगारों पर पैर रखना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अक्ल का काम न करना, ईद का चाँद होना, अर्थात जो दिखाई न देना। तो इसका हमें अर्थ लिखना है, उसके आगे वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य में हमें क्या लिखना है कि जैसे ईद का चाँद होना, इसका मतलब है कि ईद हमेशा नहीं आती, साल में एक बार आती है। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति एक बार दिखाई दे गया, उसके बाद फिर नहीं दिखाई दे। जैसे राम तुम तो ईद के चाँद हो गए हो। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कुबेर, गंगा, शहद, शेर। शेर को सिंह भी कहते हैं, तो इसके पर्यायवाची लिखने हैं हमें। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तद्भव रूप लिखिए। 2 नंबर के हैं। कपोत, हेय, पुष्प, लक्ष्य। अर्थात इनके हमें क्या लिखने हैं, तद्भव। कपोत को क्या कहते हैं, हेय को क्या कहते हैं। फिर निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, अर्थात विलोम शब्द। कर्कश, प्रधान, न्याय का अन्याय, जागना का सोना। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी 2 के लिए एक एक शब्द लिखिए। इंद्रियों से संबंधित, सूर्योदय से पहले का समय, इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। जैसे हो गया इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। तो ये एक मॉडल है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। और ये जो व्याकरण वाले प्रश्न हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं, इनसे हमारा नंबर बहुत अच्छा हो जाता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी बताइए। तो हमारे कोर्स में यड़ संधि भी है, जैसे अत्याचार है, अत्यधिकम है, तो ये यड़ संधि का उदाहरण है। फिर देखिए, पठ धातु, लिट लकार का प्रथम पुरुष का वचन बताइए। तस्मय अथवा युवम शब्द की विभक्ति व वचन बताइए। निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। फिर देखिए, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, विद्यार्थी और अनुशासन। इसके बाद देखिए, इसमें नहीं है लेकिन हमें एक पत्र भी लिखने के लिए आता है किसी भी विषय पर, वह पत्र भी हमें लिखना है। और ये आता है कि अनिवार्य संस्कृत से या किसी अनिवार्य संस्कृत से हमें एक श्लोक लिखना है 4 लाइन का।
तो वह श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो उसी श्लोक को हमें लिखना होता है। तो यह एक हमारा मॉडल पेपर है। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के आधार पर सेम पेपर आएगा जो हमारा सिलेबस निर्धारित है। तो इस प्रकार आप तैयारी करेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे।